मेरा नाम प्राध्यापिका डॉक्टर वनिता त्र्यंबक पवार, स्वर्गीय अण्णासाहेब आर.डी. देवरे कला एवं विज्ञान महाविद्यालय मजदी, तहसील साक्री, जिला धुलिया। मेरे प्रपत्र का विषय है बहुभाषा समाज में हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी एक समृद्ध और विकसित भाषा है, हमारी अस्मिता की पहचान है। देश के लगभग 70% लोग इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। देश का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ हिंदी भाषा नहीं है। विदेशों के अधिकांश क्षेत्रों में भी हिंदी भाषी लोग हैं। हमारे देश में हिंदी भाषी राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश आदि राज्यों में भी हिंदी भाषी व्यक्तियों की संख्या अधिक है। वे हिंदी के प्रेमी, भक्त और समर्थक हैं। प्रभाकर माचवे जैसे अहिंदी भाषी क्षेत्र के होते हुए भी हिंदी के लोकप्रिय लेखक हैं। हिंदी को संत सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद आदि साहित्यकारों ने अपनी प्रतिभा के बल पर साहित्य रच साबित किया है कि हिंदी किसी से कम नहीं है। हिंदी के ही नहीं तो अहिंदी भाषियों ने भी हिंदी में साहित्य रचा है। विशेषकर मराठी भाषी संतों, लेखकों का अवदान स्मरणीय है। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम का नाम इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है। संपूर्ण देश भर में भ्रमण करने वाले इन मराठी संतों ने हिंदी को स्वीकार कर हिंदी के प्रति अपना समर्पण दिया, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। विनोबा जी ने कहा था कि राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे अधिक आवश्यक अगर कुछ है तो वह एक भाषा और एक लिपि है। मुझे लगता है कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि इसका एकमात्र साधन है। हिंदी हमारी आन है, शान है। हिंदी हिंदुस्तानियों की सरताज है। हिंदी लोगों की बात लोगों तक पहुंचाने का साधन है। हिंदी इस देश की जन्म भाषा है। यह विश्व की तीसरे और सबसे अधिक बोली, समझी और पढ़ी जाने वाली भाषा मानी जाती है। इसलिए इसके प्राचीन नाम भाषा, देश भाषा, हिंदवी आदि है। चंद वरदाई ने इसे भाषा और विद्यापति ने देशीय भाषा, कबीर ने भाषा और जायसी ने हिंदवी और तुलसीदास और केशव ने इसे भाका कहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का विस्तार क्षेत्र कभी सीमित नहीं रहा। क्षेत्रीय और हिंदी कवियों के प्रादेशिक सीमाओं से आबद्ध होना कभी स्वीकार्य नहीं हुआ। उनका भाषा संबंधी दृष्टिकोण सदा विशाल और व्यापक रहा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम तक समग्र देश में हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है। यह गौरव किसी अन्य भाषा को नहीं मिला। अब तो हिंदी हमारी राजभाषा उसे कहते हैं जो सरकारी कामकाज में चलती हो। आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा का स्थान दिया है। विविधता में एकता की अभिव्यक्ति हिंदी में है। भारत में अनेक भाषाओं के होते हुए भी हिंदी का अपना महत्व है। हिंदी भारत की आत्मा में बसी हुई है, जो हर प्रदेश में जानी पहचानी जाती है। विविधता में एकता भारत जैसे बहुभाषी, बहुपंथी और बहुरंगी देश की सबसे बड़ी शक्ति रही है। इस शक्ति का स्रोत हिंदी भाषा ही है। समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोकर ऐसा स्रोत बनाने का सौभाग्य हिंदी को ही हो रहा है। हिंदी नाना प्रकार की विधाओं, कलाओं, संस्कृतियों की त्रिवेणी बनाती है। हिंदी में पुरातन भारतीय परंपराओं की अभिव्यक्ति के साथ ही आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की भी अपूर्व क्षमता है। आज दुनिया में 50 से अधिक देश ऐसे हैं जहाँ लोग भारत को समझने के लिए हिंदी को समझना आवश्यक मानते हैं। देश के बाहर दुनिया में हर जगह हिंदी के लिए आदर, अपनापन है। हिंदी देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता का ज्वलंत प्रतीक है।